MPPSC 2023 मेंस GS पेपर 1 पार्ट बी ज्योग्राफी 3 मार्कर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, बलित पर्वतों का पालना किसे कहते हैं? कोवर महोदय ने भूसन्नति को बलित पर्वतों का पालना कहा है। इसी भूसन्नति जियोसिंक्लाइन से ही टेथिस भूसन्नति, जमाव और धसाव से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। रॉकी भूसन्नति से रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, कोलोराडो पठार किस देश में है तथा इसकी ऊंचाई कितनी है? कोलोराडो पठार दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 3000 फीट है। इसे ठंडा या उच्च रेगिस्तान भी कहा जाता है। लैक्टोबा स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है तथा यह कहाँ स्थित है? लैक्टोबा स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा होता है। लैक्टोबा इंडोनेशिया की सबसे बड़ी व विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील है। ये झील किसी जीवित या मृत ज्वालामुखी के मुंह में पानी भर जाने से बनती है। क्वेश्चन 4, दक्कन का पठार किस भूगर्भिक प्रक्रिया से निर्मित है? दक्कन का पठार भारत में स्थित 2000 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण लाखों वर्षों तक चली ज्वालामुखी गतिविधि के कारण हुआ था, जिसके कारण लावा का जमाव हुआ था। काली मिट्टी में कौन कौन से खनिज तत्व होते हैं? काली मिट्टी में आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम होते हैं। यह भारत में महाराष्ट्र, गुजरात में, मध्य प्रदेश में मालवा पठार, नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में शहरी जनजाति मुख्यतः किन जिलों में केंद्रित है? भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, विदिशा, गुना जिलों में मिलती है। भूस्खलन क्या है? सामान्यतः सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन को भूस्खलन कहते हैं। यह एक प्रकार का वृहद पैमाने का अपक्षय है, जिससे गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में मिट्टी और चट्टान समूह खिसककर नीचे की ओर धंस जाते हैं। क्वेश्चन 8, प्लेट विवर्तनिक झीलों का निर्माण कैसे होता है? विवर्तनिक झीलों का सामान्य तात्पर्य भ्रंशन द्वारा बनी झीलें हैं। भूगर्भिक हलचलों के कारण धरातल के किसी भाग के नीचे धंस जाने या ऊपर उठ जाने से बनी वेष्टनों में जल भर जाने के परिणामस्वरूप विवर्तनिक झीलों का निर्माण होता है। क्वेश्चन 8 के बाद है क्वेश्चन नंबर 9, जल प्रदूषण के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है? पौधों की पत्तियाँ, प्राणियों का मलमूत्र त्याग, जल में भूक्षरण, खनिज पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 10, टॉर्नेडो विप्लव क्या है? एक तूफान से जमीन तक फैली हवा का एक हिंसक रूप से घूमता हुआ स्तंभ है टॉर्नेडो विप्लव। इसकी गति 250 मील प्रति घंटा या उससे अधिक भी हो सकती है। अमेरिका में इसे ट्विस्टर कहते हैं और भारत में इसे बवंडर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक सफल आपदा प्रबंधन के प्रमुख चरण क्या है? इसके 6 चरण हैं: समन, तैयारी, रोकथाम, पुनर्वास, प्रतिक्रिया, रोकथाम। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है? सभी प्रकार के विकिरणों की पूरी श्रृंखला जिसमें विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र होते हैं और जो तरंगों में यात्रा करते हैं। लैंप से आने वाली दृश्य रोशनी व रेडियो स्टेशन से आने वाली रेडियो तरंगें विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वानिकी के अंतर्गत सुदूर संवेदन का क्या उपयोग है? सुदूर संवेदन अर्थात रिमोट सेंसिंग दूर स्थित वस्तुओं या क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का विज्ञान है रिमोट सेंसिंग। उष्णकटिबंधीय वन, पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता पर स्थानिक और लौकिक रूप से आग के प्रभाव का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तरंग वेव या वेव वेलोसिटी क्या है? तरंग वेव प्रति इकाई समय में तरंगों द्वारा तय की गई दूरी है। तरंग वेव की परिभाषा किसी दिए गए माध्यम में प्रसारित होने वाले विक्षोभ से जुड़े वेग के रूप में दी गई है। तरंग वेव के 2 प्रकार हैं, यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुम्बकीय तरंगें। यांत्रिक तरंगों में ध्वनि तरंग और जल तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग में प्रकाश तरंग और रेडियो तरंग। क्वेश्चन नंबर 15, वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली जीपीएस के कितने प्रभाग होते हैं? जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित एक रेडियो नेविगेशन सेटअप है जो उपयोगकर्ताओं को पृथ्वी पर स्थित रिसीवर को आवेग भेजकर पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग की जानकारी प्रदान करता है। जीपीएस के 3 प्रभाग हैं, अंतरिक्ष खंड, नियंत्रण खंड और रिसीवर या उपयोगकर्ता खंड।